गाइस एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शाह पब्लिकेशन स्टार्ट्स। एएमयू का रिज़ल्ट अगर हमें देखना है तो गूगल पे सिर्फ लिखना है emucontrolexam.com, आपको वेबसाइट खुल जाएगी। तो आप ये देख सकते हो अपडेट्स एंड नोटिस में रिज़ल्ट जो है आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी 11वीं क्लास का साइंस स्ट्रीम और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एडमिशन टेस्ट डिक्लेयर 2024-25 का हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखिए आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है, रिज़ल्ट ऑफ 11वीं क्लास का। ओके, तो क्लिक कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि देखिए ये जहाँ न्यू लिख के आ रहा है तो वहाँ जो है इसका इनका जो है रिज़ल्ट वो डिक्लेयर कर दिया गया है। हमें 11वीं क्लास का देखना है। ओके, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा इंजीनियरिंग, उसके बाद जिनका अगर इसमें नहीं हो पाता मेन उसमें, तो उसके बाद ये है सेल्फ फाइनेंस वाला जो है 11वीं का। उसके बाद उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा आफ्टर इसके बाद जब फाइनल जो है एडमिशन हो जाएंगे तो इसके बाद निकलेगा। अब ये फ़िलहाल तो ये रिज़ल्ट ये निकल गया आपका 11वीं क्लास का। इसमें जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हो आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग का बॉयज़ का, गर्ल्स का, साइंस बॉयज़ एंड साइंस गर्ल्स है। तो आप रिज़ल्ट आपका आपका नहीं निकला है, किसका नहीं निकला? आर्ट्स और कॉमर्स का। ओके, तो ये आप लिस्ट देख सकते हो, सेलेक्टेड लिस्ट, चांस मेमो लिस्ट और स्पेशल कैटेगरी लिस्ट है। तो सेलेक्टेड लिस्ट में अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बॉयज़ की अगर क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड हो रहा है। तो ये देखिए सिलेक्टेड लिस्ट है, ऐसे पर शेड्यूल विच विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा आपका? काउंसलिंग के थ्रू आपको एडमिशन लेना होगा, तो ऑनलाइन विद सब्सिक्वेंट फिजिकल रिपोर्टिंग। उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए सेपरेट एक नोटिस निकलेगा और तब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करा सकते हो। ओके, तो ये आपके रोल नंबर रहे और विद रैंक के साथ है आपकी रैंक क्या रही एमयू के अंदर। और मेन इंपॉर्टेंस अगर हम पॉइंट पढ़ें तो कैंडिडेट्स क्या है, छोटी रिपोर्ट ऑनलाइन ऑन द क्या है पोर्टल, काउंसलिंग पोर्टल पर आपको क्या है काउंसलिंग करनी होगी एडमिशन लेने के लिए। इस पर शेड्यूल नोटिफाइड सेपरेटली, और जो कि नोटिफाई किया जाएगा सेपरेटली। ओके, कैंडिडेट्स नोट रिपोर्टिंग फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन। अगर वो टाइम पे काउंसलिंग नहीं कर पाता है तो वो एडमिशन ले नहीं क्लेम नहीं कर पाएगा एडमिशन के लिए। थर्ड पॉइंट है एडमिशन विल बी ऑफर्ड एज़ पर रूल्स है। एडमिशन जो ऑफ़र किया जा रहा है आपको वो एज़ पर रूल किया जाएगा। और टू रिपोर्टेड कैंडिडेट्स से सब्जेक्ट फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन, उसे जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो पूरी करनी होगी। और क्लियरेंस फ्रॉम प्रॉक्टर ऑफिस है, उसे क्लियरेंस लेना होगा प्रॉक्टर ऑफिस से। क्लियरेंस देखिए प्रॉक्टर ऑफिस जो एमयू के इंटरनल स्टूडेंट है जिन्होंने हाई स्कूल एमयू से किया है, सिर्फ वही उन्हें ही लेने की ज़रूरत होगी। जो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हाई स्कूल बाहर से किया है उन्हें लेने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस मार्कशीट, उन्हें मार्कशीट प्रोड्यूस करनी होगी। और क्या ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका जो है 10th क्लास है तो उसकी मार्कशीट आपको की चाहिए। और ऑल अदर रिलीवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल विद 10 आपको पासपोर्ट साइज चाहिए फोटोग्राफ क्या एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग आफ्टर प्रोविजनल एडमिशन। ओके, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। एलिजिबिलिटी रूल्स शुड बी स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा। जो एलिजिबिलिटी रूल्स हैं यानी 10 पास चाहिए तो पास चाहिए। कैंडिडेट्स शुड रिपोर्ट क्या है, शुड रेगुलरली विजिट, वो रेगुलरली विजिट करें कंट्रोल की वेबसाइट AMU www.amucontrolexam.com एंड आल्सो कीप लॉगिंग इन टू हिज हर काउंसलिंग अकाउंट फॉर अपडेट्स। वो अपडेट्स पे अपना काउंसलिंग अपडेट्स वहाँ कर दे। तो ये आपके रिज़ल्ट हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन जिनके ये जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हों, चांस मेमो में हों या स्पेशल कैटेगरीज में हो। कोई भी क्वारी हो तो आप पूछ सकते हैं। किस तरह से काउंसलिंग होती है उसकी सेपरेट वीडियो हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो।